इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे किसी भी ट्रांसमीटर का एरर हम रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, मगर आपको प्रेशर जो है 5 केजी दिखा रहा है, 10 केजी दिखा रहा है या MMWC में दिखा रहा है। आपने नॉर्मल जो फिजिकल चेकिंग है वो कर ली, मगर आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी दिखा रहा है। तो कैसे हार्ट कम्युनिकेटर के द्वारा इस एरर को रिमूव करेंगे, आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राफ्ट ट्रांसमीटर है, इसमें वैल्यू 2.4 दिखा रहा है मगर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं है। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं, आइए हार्ट के द्वारा देखते हैं। ये हमारा इमर्सन का हार्ट है 375 मॉडल का। इसको आप लोगों को सबसे पहले ऑन कर लेना है। देखिए ऑन हो रहा है। उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन जाना है। पहले कनेक्शन लगा देना है ट्रांसमीटर में। ये देखिए लगा दिया हमने पॉजिटिव निगेटिव पे। अपने हार्ट के दोनों वायर को बाहर से ही हमने कनेक्ट कर दिया है। हार्ट कम्युनिकेटर को ओपन करते हुए 4-5 फंक्शन आएगा, लेकिन आप लोगों को देखना है कि हार्ट कहाँ लिखा है। उसी पे सिलेक्ट करके आप लोगों को इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे ये कम्युनिकेशन लेने लगेगा। उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा। तो जब ऑफलाइन और ऑनलाइन लिखा हुआ है तो आप लोगों को ये देखिए आ गया, ऑनलाइन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ऑनलाइन करेंगे ये ट्रांसमीटर के सॉफ्टवेयर में इंटर कर जाएगा, अगर सारा कनेक्शन वगैरह ओके है तो। ये देखिए ओके हो गया। सबसे पहले आपको बेसिक सेटअप में जाना है। बेसिक सेटअप में सारा कुछ दिखा देता है, टैग वगैरह, लिनियर है कि स्क्वायर रूट है, ट्रांसमीटर आपका सारा कुछ इसमें दिखा देता है। तो हम सबसे पहले रेंज देखेंगे। ये देखिए री रेंज में जाके कीपैड इनपुट में जाएंगे और रेंज देखेंगे कि हमारी रेंज क्या पड़ी है। स्पेन वगैरह भी सारा कुछ यहाँ दिखा देता है। आपकी अभी वैल्यू कितनी ट्रांसमीटर ले रहा है वो भी दिखा देता है। सारा कुछ देखिए यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज जो है 1000 है 0 से, और इस पेन इसका हो गया 1000, और वैल्यू भी इसकी दिखा रहा है जो अभी शो कर रहा है। हमें तो चेंज वगैरह करना नहीं है, तो हम बैक आ जाएंगे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि सेंसर जो हमारा गड़बड़ सेंस कर रहा है वो कहाँ से सही होगा, वो कहाँ से रिपेयर होगा। हार्ट के द्वारा कैसे सेंसर को हम रिपेयर कर सकते हैं, प्रेशर सेंसर जो है उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग जब बेसिक सेटअप से बाहर आएंगे तो आप लोग को डिटेल सेटअप में जाना है। ये देखिए डिटेल सेटअप है। इसमें फिर आप लोगों को सेंसर ऑप्शन में जाना है, क्योंकि सेंसर को ही रिपेयर करना है। देखिए सेंसर ऑप्शन में जैसे जाएंगे आपको 3-4 चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोगों को प्रेशर सेंसर में जाना है। टेम्परेचर सेंसर तो ये नहीं है, प्रेशर सेंसर है, स्टैटिक प्रेशर भी नहीं है। तो प्रेशर सेंसर में हम लोग चले गए। प्रेशर सेंसर पे जैसे ही क्लिक करिएगा वैसे ही सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आप लोग को जाना है, सेंसर ट्रिम में। सेंसर ट्रिम देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन है। जैसे ही उसको क्लिक करिएगा आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर सेंसर ट्रिम पॉइंट्स, अपर सेंसर ट्रिम, लोअर सेंसर ट्रिम। तो जिस समय जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो करना है, लेकिन फ़िलहाल हमारा बिना प्रेशर दिए ही प्रेशर ट्रांसमीटर में दिखा रहा है। ये देखिए 2.41 दिखा रहा है। तो इसको हमें 0 ट्रिम करना है, मतलब बिना प्रेशर अप्लाई किए हुए ही ये प्रेशर दिखा रहा है, तो 0 ट्रिम करेंगे। ठीक है, तो 0 ट्रिम करने के लिए इंटर बटन को प्रेस कर देना है। जब आप सेंसर ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें ये पूछता है कि आप करना चाहते हैं ना, तो आपको हाँ करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे 10-20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम लेगा और ये सेंसर ट्रिम कर देगा। आपकी जो वैल्यू दिखा रही थी रॉ वैल्यू बिना प्रेशर अप्लाई किए हुए वो 0 हो जाएगी। देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके करके हम बाहर आ गए। देखिए जो मैंने सेंसर ट्रिम का ऑप्शन बताया इसको अननेसेसरी यूज नहीं करना है। देखिए ट्रांसमीटर में भी 0 दिखाने लगा, पहले 2.4 दिखा रहा था। थोड़ा इसको एयर दो। देखिए थोड़ा एयर मैं बढ़वा रहा हूँ, इसको मुंह से ही फुकवाया है। ये देखिए बढ़ रहा है, अब इनने मुंह निकाल दिया, अब ये घट रहा है। मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा था कि बराबर ये ट्रांसमीटर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब प्रेशर दे रहे हैं तो बढ़ रहा है, जब प्रेशर नहीं दे रहे हैं तो घट रहा है ना। हाँ घट रहा है। देखिए यही देखना चाह रहा था। देखिए 0.2 वैल्यू आ गई। अगर ये वीडियो मित्रों आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और कोई भी क्वेरी हो आपके मन में तो आसानी से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।